रॉथचाइल्ड फैमिली एक रियल इल्यूमिनाती फैमिली। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर ये फैमिली चाहे तो एक झटके में वर्ल्ड बैंक को खरीद सकती है। सिर्फ यही नहीं, 18वीं सदी के बाद होने वाली वॉर्स में कहीं ना कहीं बैक एंड पे इसी फैमिली का हाथ बताया जाता है। रॉथचाइल्ड फैमिली, जिसकी शुरुआत 1760 में मेयर एम्शल रॉथचाइल्ड ने अपने बैंकिंग बिजनेस से की थी, आज दुनिया के लगभग हर सेक्टर में इनकी प्रेजेंस है। 20 ट्रिलियन की नेटवर्थ होने के बावजूद आपने इस फैमिली के किसी भी मेंबर का नाम मुश्किल से ही सुना होगा। दोस्तों, ये एक जूइश फैमिली है और जब उनके एक मेंबर लुइस नथानियल दे रॉथचाइल्ड को 1938 में नाजीज ने पकड़ा था, तब उन्होंने $364 मिलियन यानी कि लगभग 3000 करोड़ की अब तक की सबसे बड़ी फिरौती देकर उन्हें छुड़वाया था। सिर्फ यही नहीं, 1815 में नेपोलियन को हराने में भी इसी फैमिली का हाथ था। इसके अलावा 2 मिलियन पाउंड यानी आज के 250 करोड़ पुर्तगालियों को देकर 1820 में ब्राजील को आजाद करवाया था। दोस्तों, इस फैमिली का पावरफुल लोगों से कनेक्शन, वर्ल्ड वॉर में रोल, कैपिटलिज्म की शुरुआत और इंडस्ट्रियलाइजेशन में पार्ट इन्हें दुनिया की सबसे वेल्थिएस्ट फैमिलीज के अलावा मोस्ट पावरफुल फैमिली भी बनाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी रॉथचाइल्ड फैमिली की हिस्ट्री से लेकर उनकी वर्ल्ड हिस्ट्री में इंटरफेरेंस तक सब कुछ जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये फैमिली पूरी दुनिया पर राज कर रही है। हिस्ट्री ऑफ रॉथचाइल्ड फैमिली। दोस्तों, अगर एक फैमिली यूरोप के पूरे इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में रखे और इसकी भनक किसी को भी ना हो, तो ये बात थोड़ी अनबिलीवेबल सी लगती है ना? लेकिन रॉथचाइल्ड फैमिली के लिए ये एक रियलिटी थी। रॉथचाइल्ड फैमिली सारे यूरोपियन बैंकिंग डायनेस्टी में सबसे फेमस थी, जिसने लगभग 200 सालों तक यूरोप की इकोनॉमी और इनडायरेक्टली पॉलिटिकल हिस्ट्री में अपना बड़ा इन्फ्लुएंस रखा है। इतनी ज्यादा पावर का किसी एक फैमिली के हाथ में आना, यानी कि अब सीधा सीधा इस फैमिली को यूरोप का डायनेस्टी मेकर कह सकते हैं। दोस्तों, जिस बैंकिंग हाउस की शुरुआत से रॉथचाइल्ड ने अपनी धाक जमाई थी, उस बैंकिंग हाउस की एस्टैब्लिशमेंट मेयर एम्शल रॉथचाइल्ड और उनके 5 बेटों एम्शल मेयर, सलोमन मेयर, नेथन मेयर, कार्ल मेयर और जैकब मेयर ने की थी। फ्रैंकफर्ट जर्मनी से शुरू किए गए इस बैंक को कुछ ही सालों में मेयर और उसके बेटों ने इंटरनेशनल बना दिया। ये बैंक्स लोन देने, डिपॉजिट रखने और बॉन्ड जारी करने जैसी फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड करती थी। 1820 में इन पांचों भाइयों ने मिलकर फैसला किया कि वो अपनी वेल्थ और पावर को इंटरनेशनली ग्रो करेंगे और वो निकल गए उस वक्त की दुनिया की 5 वेल्थिएस्ट सिटीज में। इन्होंने लंदन, पेरिस, वीना और नेपल्स में अपने बैंकिंग हाउसेज एस्टैब्लिश किए। मेयर और उसके सबसे बड़े बेटे ने फ्रैंकफर्ट से बढ़ने वाले बिजनेस को संभाला, जबकि नेथन ने 1804 में लंदन में एक बैंकिंग ब्रांच एस्टैब्लिश की। जैकब 1811 में पेरिस में सेटल हो गए और सलोमन और कार्ल ने 1820 में वियना और नेपल्स में बैंकिंग हाउस एस्टैब्लिश किए। अब रॉथचाइल्ड सन्स इंटरनेशनल बैंकर्स हो चुके थे, लेकिन उनके लिए ये वेल्थ भी कम थी, क्योंकि वो अपनी वर्थ जानते थे कि वो कितना और क्या क्या हासिल कर सकते हैं, जिस वजह से उन्होंने बैंकिंग और फाइनेंस के अलावा बिजनेस, माइनिंग, एनर्जी और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। उनकी फॉरसाइट की वजह से आने वाले दिनों में रॉथचाइल्ड फैमिली दुनिया की वेल्थिएस्ट फैमिलीज में शामिल हो गई। लेकिन अगर आज इस फैमिली के बारे में बात होती है तो वो बस इस वजह से कि बहुत से हिस्टोरिक इवेंट्स में ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन्वॉल्व रही है। रॉथचाइल्ड फैमिली मेजर इन्वॉल्वमेंट इन हिस्ट्री। दोस्तों, रॉथचाइल्ड फैमिली की हिस्ट्री कॉन्स्पिरेसी करने वालों के लिए किसी सोने की कान से कम नहीं है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि रॉथचाइल्ड फैमिली की प्रेजेंस ऐसे इंसिडेंट्स के पीछे रही है जिस पर आपको यकीन नहीं होगा। जैसे कि हमने ये पहले समझ लिया है कि कैसे रॉथचाइल्ड फैमिली ने अपने बैंकिंग हाउस को जर्मनी के अलावा दुनिया के 5 बड़े शहरों में एस्टैब्लिश किया। लेकिन ये सिर्फ बैंकिंग हाउस नहीं था, बल्कि दुनिया का पहला बैंकिंग सिस्टम था। कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म की शुरुआत के लिए भी रॉथचाइल्ड को क्रेडिट जाता है। उन्होंने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और बैंकिंग सेक्टर में जो काम किया वो आज के सिस्टम की नींव समझा जाता है। सबसे पहले उन्होंने ही इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को आजमाया। ये दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने बैंकों से पैसा निकालकर कॉलोनीज के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में लगाया, जिससे उन्हें बहुत फायदा हुआ। आज पूरी दुनिया के बैंक्स में इसी मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है।
यानी कि इन्वेस्टमेंट के बदले बेहतर रिटर्न। लेकिन रॉथस्चाइल्ड फैमिली के लिए ये पहला स्टेप था। अभी उनकी मंजिल कुछ और थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान बैंकिंग सिस्टम एक न्यू मॉडल था। लोगों के लिए एक जगह अपने पैसे रखना, इन्वेस्ट करना, लोन लेना और एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजना काफी मुश्किल था। ऐसे में तो इंटरनेशनल बैंकिंग तो आप भूल ही जाएं। ऐसे मौके पर रॉथस्चाइल्ड का इंटरनेशनल ब्रांचेस कारगर साबित हुई और उनके लिए प्लस पॉइंट ये था कि ऐसे करने वाले वो पहले बैंकर थे और उनके पास बहुत मजबूत और एडवांस इंट्रा बैंक कम्युनिकेशन सिस्टम था। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये है कि 1800 वर्ष में उन्होंने अफ्रीका की कॉलोनाइजेशन के लिए पैसे अवेलेबल करवाए। और एक दौर तो ऐसा था कि ये फैमिली यूरोप में बैठे बैठे अमेरिका के सबसे बड़े बैंक को कंट्रोल करती थी। इसी नेटवर्क का फायदा उन्हें तब हुआ जब ब्रिटेन ने नेपोलियन को हरा दिया, जिससे आप ऐसे समझिए कि बैटल ऑफ वाटरलू में होने वाली नेपोलियन की हार ने रॉथस्चाइल्ड फैमिली के कैपिटल को कई गुना बढ़ा दिया। दरअसल 1813 से 1815 तक लंदन में नेथन मेयर रॉथस्चाइल्ड ने लगभग अकेले ही ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स को फाइनेंस करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। अकेले 1815 में रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने ब्रिटेन के कॉन्टिनेंटल पार्टनर्स को सब्सिडीज लोन में $9.8 बिलियन प्रोवाइड किया। यानी कि रॉथस्चाइल्ड फैमिली ब्रिटेन के साथ साथ पूरे यूरोप के लिए काफी जरूरी हो चुकी थी। लेकिन जब 1815 में नेपोलियन ब्रिटेन से हार गए तो उसकी खबर ब्रिटेन तक पहुंचने से पहले पहुंच गई रॉथस्चाइल्ड फैमिली तक, वो भी पूरे 24 घंटे पहले। जैसे ही रॉथस्चाइल्ड फैमिली को नेपोलियन की हार की खबर पहुंची तो उसने इसका फायदा उठाने के बारे में सोचा और उन्होंने ब्रिटेन में अपने शेयर बेचना शुरू कर दिए, जिससे लोगों को लगा कि शायद ब्रिटेन हार चुकी है। इसी की देखा देखी बाकी लोग भी अपने शेयर्स ब्रिटेन में सस्ते दामों बेचने लगे। लेकिन यहाँ गेम ये थी कि उस दिन जो भी शेयर बेचे वो सब रॉथस्चाइल्ड फैमिली नहीं खरीदे। अब ऐसे में अगले दिन जब ब्रिटेन के जीतने की खबर लोगों तक पहुंची तो वैसे ही लोगों ने शेयर वापस खरीदना शुरू कर दिए। लेकिन अब वो शेयर महंगे हो चुके थे। इस तरह सस्ते शेयर खरीद कर महंगे दामों बेचकर रॉथस्चाइल्ड ने बहुत प्रॉफिट कमाया। इस तरह के हिस्टोरिक इवेंट्स के अलावा रॉथस्चाइल्ड फैमिली की इन्वॉल्वमेंट और भी हिस्टोरिक इवेंट्स में मिलती है, लेकिन उनका सबसे बड़ा रोल वर्ल्ड वॉर 1 में माना जाता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान रॉथस्चाइल्ड फैमिली वॉर और इक्विपमेंट के सेक्टर में इन्वेस्ट कर चुकी थी, जिसका फायदा उन्हें वर्ल्ड वॉर 1 में हुआ। ये 1900 का इरा था, पूरी दुनिया बदलाव से गुजर रही थी। ऐसे में कहा जाता है कि रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने ही पैसे कमाने के लिए वर्ल्ड वॉर 1 को शुरू करवाया। ये जानकर आपको हैरानी होगी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने अलाइज और सेंट्रल पावर्स दोनों को ही गोला बारूद, हथियार और मेडिकल सामान बेचकर बहुत से पैसे कमाए। कुछ थ्योरीज को देखें तो रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा कर दिए थे कि वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो गई और इस फैमिली ने बहुत पैसा कमाया। लेकिन ये कमाई सिर्फ यही नहीं रुकी। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में भले इस फैमिली का हाथ नहीं था, लेकिन उन्होंने इससे भी बहुत फायदा उठाया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने अलाइज और सेंट्रल पावर्स दोनों को फंड दिया। लेकिन अमेरिका चूंकि पार्टिसिपेंट नहीं था, इसलिए वॉर का लेवल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा था। इसलिए रॉथस्चाइल्ड फैमिली के कहने पर ही अमेरिका ने वॉर में हिस्सा लिया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पर्ल हार्बर पर हमला करने के लिए उन्होंने जापान की मदद की थी, जिसके बाद अमेरिका जंग में कूद पड़ा। साफ है कि इसका नुकसान तो पूरी दुनिया को हुआ, लेकिन फायदा हुआ सिर्फ रॉथस्चाइल्ड फैमिली को, जिसने जंग के बाद भी काफी फायदा उठाया। जंग के बाद हारे हुए देशों को कर्ज देना या जीते हुए देशों की डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करना हो, कुल मिलाकर इस फैमिली के दोनों हाथ घी में थे। वक्त पड़ने पर इस फैमिली ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी बहुत बड़ा लोन दिया और देखते ही देखते रॉथस्चाइल्ड फैमिली दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट स्विस कैनाल में मेजर शेयर होल्डर बन गई, जिससे दुनिया भर का मेजर ट्रांसपोर्ट यहीं से गुजरता है। इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि इनके पास कितना पैसा था। लेकिन हिस्ट्री की सबसे अमीर फैमिली की आज क्या हालत है, आइए जानते हैं। वेल्थ एंड करंट पोजीशन इन द वर्ल्ड। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि रॉथस्चाइल्ड फैमिली सिर्फ 20वीं सदी की हिस्ट्री का मेजर हिस्सा रही है, बल्कि 21वीं सदी में भी इस फैमिली ने बहुत सी कंट्रीज को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकाला है। साल 2014 में जब आइवरी कोस्ट और 2015 में जब कैमरून इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझने लगा, तो रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने ही उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में वापस लाने में उनकी मदद की
चट को भी बुरे वक्त से निकालने में इस फैमिली ने अहम किरदार अदा किया। रॉथस्चाइल्ड फैमिली की डिफरेंट कंट्रीज में ब्रांचेस हैं, जिससे ये तो कहा जा सकता है कि भला सामने नहीं है, बल्कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में इस फैमिली का इन्फ्लुएंस है। अगर देखा जाए तो रॉथस्चाइल्ड फैमिली की टोटल प्रॉपर्टी $400 बिलियन है। इस फैमिली के पास पूरी दुनिया में 1800 से भी ज्यादा रॉयल मैंशंस, 100 से ज्यादा प्राइवेट जेट्स और दुनिया भर की बड़ी कंपनीज में शेयर्स हैं। इतना ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज और लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ये मेजर शेयर होल्डर्स हैं। अगर हम इनकी लिक्विड प्रॉपर्टी की बात करें तो ये डॉलर, येन और यूरो में सेव्ड है। दोस्तों, रॉथस्चाइल्ड फैमिली के बारे में कई अफवाहें भी हैं कि फैमिली पूरी दुनिया के पैसे को कंट्रोल करती है। इस फैमिली को पूरी दुनिया में वॉर्स को बढ़ावा देने का भी जिम्मेदार माना जाता है। इसके बारे में ये भी अफवाह है कि इससे अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या करवाई। कहा जाता है कि इस फैमिली ने दुनिया भर में 6 प्रेसिडेंट्स की हत्या करवाई, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते हैं। कंक्लूजन, रॉथस्चाइल्ड फैमिली काफी हद तक अंडरग्राउंड है, पब्लिक लाइफ और लाइमलाइट से दूर। इस फैमिली के लोग दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल हैं। साथ ही साथ उन्हें यूरोप के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट ब्रोकरेज फर्म के ऑनर्स के तौर पर भी जाना जाता है। लेकिन हालांकि कई रिप्यूटेड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट ने दावा किया है ये पूरी फैमिली एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करती है और लगभग हर इंटरनेशनल बैंक में इनकी हिस्सेदारी है। उनका मानना है कि सभी मेजर बैंक्स में उनकी 30% हिस्सेदारी है। लेकिन जब आप रॉथस्चाइल्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको पता लगता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनीज में शुमार होती है। 40 मुल्कों में 3800 से भी ज्यादा फाइनेंशियल एडवाइजर्स की टीम इनके लिए काम कर रही है और आज रॉथस्चाइल्ड फैमिली की 7वीं पीढ़ी इस बिजनेस को संभाल रही है। दोस्तों, क्या आप कोई ऐसी सीक्रेट फैमिली के बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद मिस्टीरियस एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। शुक्रिया।